हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एकेडमी। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप ये चैप्टर हम लोग 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इसका क्लास 1 देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, आइए पहले हम उसको नोट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है प्रेशर, या फिर इसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। मतलब प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या है ये जानेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही पास्कल्स लॉ जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक लॉ है, तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। और अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं और अपना फेवरेट सब्जेक्ट अगर फ्लूइड मैकेनिक्स बताते हैं, तो आपको पास्कल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या फिर पास्कल्स लॉ ही डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझना है, और इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में भी हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है। ये लॉ भी काफ़ी बेसिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और इससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, और साथ ही MCQ क्वेश्चन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये सारे टॉपिक वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और ये सारे टॉपिक क्लियर करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, प्रेशर क्या है। तो जनरली फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहा जाता है। दैट मीन्स प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। आइए हम लोग उसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग एक वेसल लिए, उसमें कुछ लिक्विड भर दिए। तो यह लिक्विड इस वेसल के साइड में हमारा फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। साइड में क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। और इसके बॉटम में भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। दैट मीन्स प्रेशर बराबर क्या हुआ? फोर्स बाई एरिया। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। मतलब प्रेशर को ही क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। देखिए आगे क्या लिखा है? व्हेन अ लिक्विड इज कंटेन इन अ वेसल। मतलब जब कोई लिक्विड किसी वेसल में रखा जाता है, ठीक है, इट एक्सर्ट्स फोर्स एट ऑल पॉइंट्स। तो यह लिक्विड इस वेसल के सभी पॉइंट में क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है ऑन द साइड्स एंड बॉटम ऑफ द वेसल। मतलब साइड में और बॉटम ऑफ द वेसल में हम लोग का फोर्स अप्लाई करता है यह लिक्विड, ठीक है। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यही फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहा जाता है? प्रेशर कहा जाता है। इस तरह से प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स बाई एरिया। मतलब प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हुआ प्रेशर का, ठीक है। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? पास्कल। मतलब 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो पास्कल में 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सिमिलरली 1 मेगा पास्कल में 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर 2 नोट और देख लीजिए। 1 किलो पास्कल बराबर 1000 पास्कल, और 1 मेगा पास्कल बराबर 10 का पावर 6 पास्कल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है और 1 मेगा पास्कल में कितना पास्कल होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहा जाता है, और प्रेशर का यूनिट पढ़े न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के व्यू से कुछ नोट्स देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, नोट नंबर 1 हमारा क्या बोलता है। तो देखिए, नोट नंबर 1 में हम लोग ये जानना है कि अभी हम लोग पढ़े कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, ठीक है। प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। यहाँ पे फोर्स को प्रेशर फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फोर्स या फिर प्रेशर फोर्स। तो इस तरह से हम लोग को अगर प्रेशर फोर्स निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। इस तरह से प्रेशर फोर्स बराबर क्या हुआ? प्रेशर इंटू एरिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया है, इस कंडीशन में हमारा एरिया कैसा होना चाहिए? दैट मीन्स एरिया हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, या फिर इंक्लाइंड होना चाहिए, या फिर ये तीनों सही है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है नोट नंबर 1। द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन एरिया। टोटल प्रेशर फोर्स मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है। द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन अ प्लेन एरिया is equal to the area multiplied by intensity of pressure. Area multiplied by intensity of pressure at the centroid if condition क्या है? the area is horizontal, the area is vertical, और the area is inclined.
मतलब एरिया हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ये सही है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। हम लोग यहाँ फिगर पे देख सकते हैं हमारा ये एरिया कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और ये एरिया कैसा है, वर्टिकल है। और अगर ये कंटेनर थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइंड रहता तो एरिया कैसा हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। इस तरह से एरिया हमारा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स जो फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया है, ये हम लोग तीनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरिया हमारा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड, ये तीनों ही कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब नोट नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। नोट नंबर 2 है कि इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। मतलब बोला ये गया है कि जो आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर होता है उसमें प्रेशर का वेरिएशन किसके आधार पे होता है, तो आंसर क्या करना है, डेंसिटी। आंसर क्या है, डेंसिटी। मतलब इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। अगर हम लोग इसको डायरेक्टली याद रखते हैं तो एग्जाम में भूल जाएंगे या फिर गलत हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, हम लोग आइए पहले उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ही लिखा गया है इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम लोग बॉयल्स लॉ के आधार पे जानते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे यूज़ किए हैं। आइसोथर्मल है, इसकी वजह से टेम्परेचर हमारा कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो बॉयल्स लॉ के आधार पे हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम के जगह में हम लोग क्या लिखे, मास बाय डेंसिटी। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकाले तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। यही यहाँ पे पुट किए हैं, वॉल्यूम की जगह मास बाय डेंसिटी। इस तरह से ये डेंसिटी अब ऊपर चला गया और मास नीचे। तो यहाँ देखिए प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डेंसिटी का। यही यहाँ पे लिखा गया है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। और ये कंडीशन कब हुआ, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था। दैट मीन्स हमारा आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर कंडीशन में ये कंडीशन सही हुआ। ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन क्या हुआ, इन एन आइसोथर्मल एटमॉस्फेयर द प्रेशर वेरीज इन द सेम वे एज द डेंसिटी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा और इस तरह से आप समझ के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इस टॉपिक को नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है पास्कल्स लॉ। देखिए पास्कल्स लॉ क्या है, या फिर हम लोग पास्कल्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा कोई फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में रहता है, स्टैटिक मतलब रेस्ट में रहता है, तो उसके किसी भी पॉइंट में जो प्रेशर लगता है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फिगर में हम लोग एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम लोग कुछ फ्लूइड भर दिए। ठीक है, अगर इस फ्लूइड की हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं और इस पॉइंट में अगर हम लोग प्रेशर चेक करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि प्रेशर जो हमारा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है और जो प्रेशर हमारा जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ये तीनों ही डायरेक्शन में जो प्रेशर का मान है वो समान है। दैट मीन्स पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। मतलब प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन बराबर प्रेशर इन वाई डायरेक्शन बराबर प्रेशर इन जेड डायरेक्शन। ये तीनों ही डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या है, समान है। मतलब जब हमारा फ्लूइड किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है, और अगर हम लोग इसके किसी भी पॉइंट में अगर प्रेशर चेक करते हैं तो सभी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यही हमारा पास्कल्स लॉ बोलता है। ठीक है, तो देखिए पास्कल्स लॉ को हम लोग अच्छे से फिर से देख लीजिए एक बार। पास्कल्स लॉ में क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इन अ स्टैटिक फ्लूइड। देखिए ध्यान से, फ्लूइड हमारा किस कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रेस्ट में। ठीक है, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो सभी डायरेक्शन में हमारा सेम हुआ। मतलब जो प्रेशर लग रहा था किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में, जो प्रेशर है वो एक पॉइंट पे अगर जब हम लोग चेक किए तो हम लोग पाए कि सभी डायरेक्शन में उस प्रेशर का मान क्या था, समान था। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग पास्कल्स लॉ से रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ।
तो ये नोट तो जनरली हमारा जो पास्कल्स लॉ का डिफिनेशन है उसी पे प्योरली बेस्ड है। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो लिक्विड है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट करता है सभी डायरेक्शन में, और यह किसके आधार पे, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। हमारा आंसर क्या है इसमें, पास्कल्स लॉ। अब देखिए नोट नंबर 2 क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब हम लोग यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है कि प्रेशर किसी भी पॉइंट में इक्वल होता है सभी डायरेक्शन में। हमारा ऑप्शन क्या है, जब हमारा फ्लूइड क्या है, रेस्ट में है, या फिर फ्लूइड हमारा मोशन में है, या फिर दोनों ही कंडीशन से ये इस तरह से ऑप्शन बनाता है। तो हम आंसर क्या करेंगे कि इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, क्योंकि हम लोग पास्कल्स लॉ में देखिए क्या देखे थे, स्टैटिक फ्लूइड, मतलब फ्लूइड किस कंडीशन में है, रेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पास्कल्स लॉ में फ्लूइड का कंडीशन कैसा रहता है, रेस्ट में होता है, तभी हम लोग किसी भी पॉइंट में प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन में इक्वल पाते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 3 क्या बोलता है। नोट नंबर 3 पास्कल्स लॉ का जस्ट रिवर्स है। जस्ट रिवर्स कैसे है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि द प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट, देखिए ध्यान से, विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब क्या बोला गया है कि जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ्लूइड का कंडीशन पूछा जाएगा कि फ्लूइड हमारा कैसा है, दैट मीन्स फ्लूइड रेस्ट में है या फिर मोशन में है, या फिर ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लिखा है कि द प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, मतलब प्रेशर सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है। तो जब प्रेशर हमारा सभी डायरेक्शन में सेम कब था, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में था। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रेशर हमारा सभी डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो हमारा फ्लूइड का कंडीशन कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है फ्लूइड हमारा मोशन में होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, व्हेन द फ्लूइड इज विस्कस एंड मूविंग। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रेस्ट का जस्ट अपोजिट वर्ड है मूविंग, मतलब हमारा फ्लूइड का कंडीशन कैसा है, मोशन में। तो ये नोट नंबर 3 जस्ट पास्कल्स लॉ का रिवर्स करके पूछा गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा पकड़ना है, बाकी सिंपल ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़े और पास्कल्स लॉ से रिलेटेड 3 नोट पढ़े। ठीक है, आगे और भी पास्कल्स लॉ से रिलेटेड नोट है, तो आगे हम लोग और भी इसके रिलेटेड जो लॉजिकल क्वेश्चन है और नोट्स है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड जो भी नोट लिखा है और जो पास्कल्स लॉ का डिफिनेशन है, आप उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड और भी नोट है उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए नोट नंबर 4 क्या बोलता है कि द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट ओनली इफ इट इज एट रेस्ट। यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि फ्लूइड का कंडीशन कैसा है, रेस्ट में है। तो ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़े और इससे पहले जो भी नोट पढ़े थे उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, सारा क्वेश्चन सिमिलर है। बस अंतर क्या है कि इससे जो पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें हम लोग प्रेशर की बात करते थे, और वहीं यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके क्या लिखा गया है प्रेशर के जगह में, नॉर्मल स्ट्रेस। बट दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर है, बट आपको लैंग्वेज को थोड़ा सा पकड़ना है। देखिए क्या लिखा है, फिर से एक बार देखिए, द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड में नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है, विल बी कांस्टेंट होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में, ओनली, जब हमारा फ्लूइड का क्या कंडीशन है, ओनली इफ इट इज एट रेस्ट, जब हमारा फ्लूइड किस कंडीशन में है, रेस्ट में। ठीक है, तो इस तरह से नोट 4 क्लियर हुआ। अब नोट नंबर 5 पे देखिए, नोट 4 और 5 भी सिमिलर है, बस लैंग्वेज को फिर से थोड़ा सा चेंज करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए उस लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोग पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है नोट 5 में, द नॉर्मल स्ट्रेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट इन अ फ्लूइड। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन सेम था। आंसर क्या है, व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर। मतलब क्या बोला कि देयर इज नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मोशन में ना हो। तो मोशन में ना हो मतलब किस कंडीशन में है, रेस्ट की बात कर रहा है। तो इस दोनों नोट का एक ही आंसर है। यहाँ पर भी बताया गया था कि व्हेन इट इज एट रेस्ट, रेस्ट की बात किया है, और यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन देयर इज नो मोशन। ध्यान से देखिए, व्हेन देयर इज नो मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू एन एडजेसेंट लेयर, जब एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मोशन में ना हो।
तो ये दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, आप उसी को समझना है, ठीक है। अब नोट नंबर 6 देखिए और 7 देखिए। नोट नंबर 6 में क्या बोला है, DWT मतलब डेड वेट टेस्टर। और हम लोग को यहाँ पे डेड वेट टेस्टर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट ये जानना है कि डेड वेट टेस्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आंसर क्या करना है, पास्कल्स लॉ। मतलब जो डेड वेट टेस्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। और डेड वेट टेस्टर के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जाके गूगल में इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन MCQ क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखना है कि डेड वेट टेस्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो आंसर क्या है, पास्कल्स लॉ। ध्यान से देखिए, DWT शॉर्ट में हम लोग DWT लिखते हैं, उसी को बोलते हैं डेड वेट टेस्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। मतलब डेड वेट टेस्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे। अब नोट नंबर 7 भी देखिए, सिमिलर टाइप का ही है, 6 का ही जैसा है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है, बस अंतर क्या है और ये नोट फिर से लिखने के पीछे क्या रीज़न है, इसमें क्या सीखने को मिलता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जहाँ पे बात किया गया है डेड वेट टेस्टर, और वही यहाँ पे क्या लिखा है, डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड प्रेशर गेज, वर्ड क्या जोड़ा गया है, प्रेशर गेज। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेड वेट टेस्टर लिखा है, यहाँ पे डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर। तो नोटिस करने वाली क्या बात है कि जो डेड वेट टेस्टर है वो क्या है, एक प्रकार का प्रेशर गेज है। तो हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट सीख लिए कि पहला तो डेड वेट टेस्टर क्या है, तो डेड वेट टेस्टर एक प्रेशर गेज टेस्टर है, दैट मीन्स यह एक प्रेशर गेज है, ठीक है। डेड वेट टेस्टर क्या है, एक प्रेशर गेज है। और दूसरा बात क्या सीखे कि डेड वेट टेस्टर हमारा किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, पास्कल्स लॉ पे, ठीक है। तो डेड वेट टेस्टर हमारा एक प्रेशर गेज है जो कि पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप इस तरह से हम लोग पास्कल्स लॉ से रिलेटेड टोटल 7 नोट क्लियर किए। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो किसी भी पॉइंट में फ्लूइड के किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ ऑफ फ्लूइड का, फ्रॉम द सरफेस से। आइए हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए फिगर में हम लोग एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हम लोग कुछ फ्लूइड भर दिए, ठीक है। अब इस फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग को प्रेशर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। सपोज हम लोग इस पॉइंट का बात किए, तो इस पॉइंट में हम लोग देखिए P बराबर रो जी एच, P बराबर रो जी एच, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे रो क्या है, रो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जो कि कांस्टेंट होता है। जी क्या है, जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 9.81 होता है। तो हमारा H जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब H हमारा वेरी कर सकता है। तो प्रेशर किसका प्रोपोर्शनल हो गया, H का, और H क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लूइड है। H क्या है, देखिए डेप्थ ऑफ फ्लूइड है फ्रॉम दी फ्री सरफेस से, ये हमारा सरफेस जो है यहाँ से जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड होगा वही है H, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर H का मान कम हुआ तो प्रेशर का मान कम होगा, और H का मान ज़्यादा होने से प्रेशर का मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेप्थ ऑफ फ्लूइड H का। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ का यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा फ्लूइड का कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहना चाहिए। इससे पहले हम लोग पास्कल्स लॉ के बारे में पढ़े थे, वहाँ भी फ्लूइड का कंडीशन कैसा था, रेस्ट में था। उसी तरह से हाइड्रोस्टैटिक लॉ जब हम लोग यूज़ करेंगे, दैट मीन्स P बराबर रो जी एच जब हम लोग यूज़ करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में हमारा फ्लूइड का कंडीशन कैसा होना चाहिए, फ्लूइड हमारा रेस्ट में होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड, मतलब इस फ्लूइड के किसी भी पॉइंट में अगर प्रेशर जानना है, एट रेस्ट, देखिए फ्लूइड का कंडीशन कैसा दिया हुआ है, रेस्ट में, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ।
तो हम लोग उसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या लिखा है कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। मतलब जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में है तो इसके किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग को प्रेशर निकालना है तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ का हेल्प लेके निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए क्या बोलता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर at any point in a fluid is directly proportional to the depth of fluid from the surface। मतलब क्या बोला कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है किसी भी पॉइंट में, एट एनी पॉइंट का बात हो रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो डेप्थ ऑफ फ्लूइड का, मतलब ये डेप्थ ऑफ फ्लूइड है, एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर से देखिए इक्वेशन में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट से गुना किए स्मॉल w, जो कि स्पेसिफिक वेट होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और w बराबर क्या होता है? रो जी। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हुआ? P बराबर रो जी एच। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बनते हैं छोटे छोटे, उसको भी ध्यान रखना। देखिए आपको डेंसिटी गिवन रहेगा या फिर वाटर रहेगा तो हम लोग 1000 यूज़ कर सकते हैं। जी का मान जानते ही है 9.81, तो हम लोग को एच अगर गिवन रहा तो हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। मतलब फ्लूइड का डेप्थ ऑफ फ्लूइड अगर गिवन रहा तो हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में प्रेशर हमारा गिवन रहेगा और डेप्थ ऑफ फ्लूइड निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये दो चीज़ निकालने के लिए कहा जा सकता है, एक गिवन रहेगा और दूसरा निकालना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना। दूसरा एक बात क्या है कि इस फॉर्मूला को देखिए, P बराबर रो जी एच। यहाँ से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ को भी ध्यान से देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एच का, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लूइड का। तो अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, तो आपका डिफिनेशन भी हो जाएगा और इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड दो हम लोग नोट देखते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है लेकिन जानना जरूरी है। देखिए नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि द प्रेशर कैन बी फाइंड आउट बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ का हेल्प लेके प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लूइड का कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो फ्लूइड हमारा रेस्ट में होना चाहिए। यहाँ भी देखिए हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 2 क्या बोलता है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड सरफेस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन डेप्थ। मतलब डेप्थ के इंक्रीज करने से हमारा प्रेशर का मान भी इंक्रीज होता है, यही ये नोट बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेप्थ जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H का। वही यहाँ पे लिखा है कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मतलब P ऑन एन इमर्ज्ड सरफेस, इमर्ज्ड सरफेस मतलब जो सरफेस फ्लूइड में डूबा हुआ है, ठीक है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। मतलब डेप्थ के इंक्रीज करने पे हमारा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का मान भी इंक्रीज होगा, यही ये नोट नंबर 2 बोलता है। ठीक है, इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। और आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किए? तो प्रेशर क्या है ये जाने, पास्कल्स लॉ के बारे में स्टडी किए, और पास्कल्स लॉ से रिलेटेड जो भी लॉजिकल क्वेश्चन है उसको देखे, और फिर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में पढ़े। तो आई होप आज का वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अपना दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उसे भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।